हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्रमोद सर क्लासेस। प्रमोद सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो पिछले 10 सालों में आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। बट उन क्वेश्चंस को मैं कराने से पहले कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको आपको समझा देता हूं, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, हल करें, तो उन सवालों को आप आसानी से समझ पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक क्वाड्रेटिक और दूसरा इक्वेशंस। इक्वेशंस के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें LHS और RHS होता है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल टू का साइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। दूसरा वर्ड है आपका क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें जो डिग्री होती है आपकी 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब होता है एन इक्वेशंस in which highest power of variable is 2 is called quadratic equations। यानी ऐसी इक्वेशन, ऑलरेडी मैं आपको इक्वेशन बता चुका हूं, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो, यानी जो वेरिएबल में जो सबसे बड़ी पावर हो वो आपकी 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है, वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जनरल फॉर्म होती है। अब इसमें प्यारे बच्चों, जो x² का कोफिशिएंट है वो ये a है, x का कोफिशिएंट b है, और c क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ x² आपका a है, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे b है, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो a b c, इसके लिए एक कंडीशन आप याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, कि a b c आपके रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर जैसा कि आप जानते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है। रेशनल में सारे आपके फ्रैक्शन आ जाते हैं, इवन नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, सारे के सारे जो नंबर आते हैं आपके वो रेशनल नंबर में आ जाते हैं। रेशनल नंबर में सारे रूट वाले नंबर होते हैं, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर में आ जाते हैं। यानी a b c आपके क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। और a इज नॉट इक्वल टू आपका 0, यानी कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर प्यारे बच्चों a 0 हो जाता है तो ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो आपका 0 बन जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहकर ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर क्या होती है? 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो a आपका 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, जिसमें b a c ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। a आपका कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c आपका कांस्टेंट टर्म होता है। यानी d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों? अगर d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी d की जो वैल्यू होगी अगर 0 से बड़ी होगी, तो जो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो 2 रियल होंगे और डिफरेंट रूट होंगे आपके। दूसरी कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों? अगर d इक्वल टू 0 होता है, यानी d की वैल्यू अगर 0 आती है, तो उस केस में जो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो आपके 2 रियल होंगे और सेम रूट या इक्वल रूट होंगे आपके। तीसरी कंडीशन होगी प्यारे बच्चों, इफ d लेस देन 0, अगर d की वैल्यू क्या आती है? 0 से छोटी आती है, तो उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे आपके। तो ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, जो रूट निकालने के लिए एक हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करेंगे, और दूसरा मेथड आप जानते हैं जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं हम रूट निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये आपको याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इतने बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम प्यारे बच्चों हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व 4x
2x² प्लस 6√3x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्पेशली जो रूट वाली जो इक्वेशन होती है, मैंने ये पाया है बच्चों को जनरली इस तरह के इक्वेशंस में सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसे आप ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप क्या देखोगे प्यारे बच्चों कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। सबसे पहले आप ये चेक करोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है 2x² प्लस 6√3x माइनस 60, ये ऑलरेडी आपका अरेंज्ड है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, जो ये x वाला टर्म है ये पहले लिख दिया जाता है और स्क्वायर वाले टर्म को बाद में लिख दिया जाता है। फिर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने इस तरह की इक्वेशंस तो पढ़ी नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें अरेंज करना पड़ता है, यानी आपको हाईएस्ट टू लोवेस्ट पावर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो होगा, स्क्वायर वाला जो टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है यानी 2x² और माइनस 60 का आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो स्टेप नंबर 1 में आपको 2x² और माइनस 60 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया 2x² और माइनस 60 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x² माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस का 120x² हो जाएगा। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2 में आपको क्या ध्यान देना है, x² का जो कोफिशिएंट है 120, इसके हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 120 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 120 आपका 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा, 60 बार में। 60 2 से डिवाइड होगा 30 बार में जाएगा। अगेन 30 आपका 2 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा। 15 आपका 3 से डिवाइड होगा, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 5 आपका 5 से डिवाइड होगा 1 बार में जाएगा। 120 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, 120 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। मैंने 3 को लास्ट में लिख दिया है ताकि आपको समझने में क्या है, आसानी हो। अब हम क्या करेंगे, इन प्राइम फैक्टर को किसी दो नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे जिनको प्लस माइनस करने पर क्या आए, प्लस का 6√3x आए। तो हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से समझना। हम यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 4 हो गया। 2 इंटू 5 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। यानी अगर मैं 10 में से 4 को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। अब 6 के साथ क्या है, √3 है। अब ये √3 कैसे आएगा, तो प्यारे बच्चों ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, जो ये 3 फैक्टर था 120 का, मैंने इस 3 को क्या किया, √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब ये √3 एक बार आप 10 के साथ लिखोगे और ये √3 आप एक बार 4 के साथ लिखोगे, यानी क्या आ गया, 10√3 बन गया और आपका 4√3 बन गया। यानी इन प्राइम फैक्टर को हमने दो नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, एक है 10√3 और दूसरा है 4√3। 10√3 में से 4√3 को अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6√3 आएगा। मिडल टर्म हमें क्या बनाना था, प्लस का 6√3 बनाना था, जो कि हमने बना लिया है। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एकदम डिटेल में आपको बताया है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब जो हमने यहाँ पे फैक्टर बनाया है प्यारे बच्चों, आप चेक करो, इन दोनों को माइनस करने पर कितना आ रहा है मेरा, 6√3 आ रहा है, मिडल टर्म बन रहा है। अगर मैं इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करता हूं, 10√3 मल्टीप्लाई माइनस का 4√3, अगर मैं इनको वापस मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, माइनस का 120 आना चाहिए। 10 4 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा। √3 को मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी 40 माइनस 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। यानी मैंने जो ये दो नंबर लिखे हैं 10√3 और माइनस 4√3, इनका प्रोडक्ट करने पर क्या आ रहा है मेरा, माइनस 120 आ रहा है। तो माइनस 120 आ रहा है, जो कि हमने x² 2x² और माइनस 60 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया था, माइनस 120x² आया था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए मेरा, माइनस 120 आना चाहिए। और इनको अगर मैं क्या करता हूं, माइनस करता हूं तो मेरा मिडल टर्म बनना चाहिए।
ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज 2x²। 6√3 को मैं स्प्लिट कर लूँगा 10√3x माइनस 4√3x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों में हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो मैं इस स्टेप को एक बार और डिटेल में बता रहा हूँ आपको। 2x², 10 को मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू √3x। मैंने 10 को 2 इंटू 5 में स्प्लिट कर दिया है, मैंने 10 को 2 इंटू 5 के फैक्टर में ब्रेक कर दिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल सकूँ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों माइनस 4√3x माइनस 60। माइनस 60 को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 4 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इन दोनों में। इन दोनों में हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर 2 है, यहां पे 2 है, यहां पे x है, यहां पे x है। तो हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 2x कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, यहां पे x² था, एक x बाहर कॉमन आ गया, यहां पे x बचेगा प्लस यहां पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2 और x कॉमन आ गया बाहर। अंदर जो बचेगा 5√3 बचेगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहां पे ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x प्लस 5√3 आ रहा है। तो आपको यहां पे भी ब्रैकेट में क्या लेके आना है, x प्लस 5√3 लेके आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां से कॉमन क्या निकालूंगा, इन दोनों में सबसे पहले यहां पे माइनस लिखा है तो मैंने माइनस लिख लिया यहां पे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, पहला 4 है और 4, मैंने 4 कॉमन ले लिया बाहर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे x प्लस 5√3 है, तो मुझे भी यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में x प्लस 5√3 लेके आना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, मुझे √3 कॉमन लेके आना है। यहाँ पे √3 है बट यहाँ पे √3 नहीं है। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 में स्प्लिट कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे भी √3 मिल गया है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 मैंने कॉमन ले लिया बाहर। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, x बच जाएगा। अब चूंकि मैंने यहाँ पे माइनस बाहर लिखा है, तो प्यारे बच्चों माइनस जब आप बाहर लिखोगे ब्रैकेट के, तो अंदर वाले जो साइन होंगे आपको अपोजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस का साइन बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिए। बाहर अगर माइनस लिखा हुआ है तो अंदर वाले जो साइन है आपको अपोजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे माइनस लिखा है तो इसको आपको प्लस का बनाना पड़ेगा। √3 आपका बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 5 बचेगा और √3 बचेगा। तो हम यहाँ पे 5√3 लिख लेंगे टू 0। अब आपको क्या ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही कॉमन लिया या नहीं लिया है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होंगी, ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे x प्लस 5√3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी x प्लस 5√3 लिखा हुआ है। तो ये दोनों के दोनों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपने जो कॉमन लिया है वो एकदम सही लिया है आपने। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2x माइनस 4√3 ब्रैकेट में इन दोनों का एक पेयर बन रहा है, तो इस पेयर में से एक लिखेंगे हम, x प्लस 5√3 इक्वल टू 0। एक बार हम 2x माइनस 4√3 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार हम x प्लस 5√3 इक्वल टू 0 लिखेंगे। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4√3 राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा 4√3 और x इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, प्लस का 5√3 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 5√3 बन जाएगा। 2x मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला कहाँ पे जाता है प्यारे बच्चों, डिवाइड में जाता है। तो 2 4√3 के डिवाइड में आ जाएगा यानी अपॉन में आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, माइनस का 5√3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2√3। आपको दो वैल्यू मिलेगी x की, एक मिलेगी आपको x इक्वल टू 2√3 और एक मिलेगी आपको x इक्वल टू माइनस में 5√3।
तो ये x की 2 वैल्यू मिलेगी। आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, जिससे आप आसानी से इस रूट वाली इक्वेशंस को आप आसानी से समझ पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। इस इक्वेशंस की ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है प्यारे बच्चों, इसकी हमें क्या है k की वैल्यू बतानी है, k की एक ऐसी वैल्यू जिससे हमें रियल एंड इक्वल रूट मिले। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी है इसको हम एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है। इस इक्वेशंस को पहले हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशंस को हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस को प्लस के। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो k का मल्टीप्लाई पहले 2x के साथ होगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब हम ब्रैकेट हटाएंगे इस k का मल्टीप्लाई अंदर वाले सभी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट हटाएंगे, k का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो 2kx होगा, k का मल्टीप्लाई k के साथ होगा तो k स्क्वायर होगा, k का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा तो -k आएगा, और +2 को हमने +2 लिख दिया इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब इस इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम a लिखेंगे, a का कोफिशिएंट लिखेंगे। a का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो a क्या आ गया यहाँ पे, 1 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। x का कोफिशिएंट क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2k होगा तो 2k हमने लिख लिया। और ये जो पूरा टर्म होगा आपका, ये क्या होगा आपका, c होगा, कांस्टेंट टर्म होगा आपका, यानी k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब आपको पता है प्यारे बच्चों फॉर इक्वल रूट के लिए क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। d जो हम निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2k स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4। a क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 हो गया, और c क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। 2k का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 का स्क्वायर, ध्यान रखना प्यारे बच्चों ये जो स्क्वायर होगा ये 2 का भी होगा और k का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा और k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर होगा, यानी 4k स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या मेंशन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा। तो 4k स्क्वायर को हमने 4k स्क्वायर लिख दिया, माइनस 4 का मल्टीप्लाई k स्क्वायर होगा, k स्क्वायर के साथ होगा तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई माइनस k के साथ तो माइनस का 4k। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा इक्वल टू में 0। अब प्यारे बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस का 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस का 4k हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 4k स्क्वायर से प्लस का 4k स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन है, दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जो बचेगा प्यारे बच्चों वो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, -8 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो -8 जो होगा वो आपका +8 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 4k के बीच में जो है मल्टीप्लाई का साइन है, 4k को हम 4 मल्टीप्लाई k लिख सकते हैं इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई इक्वेशंस में आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, जो मल्टीप्लाई वाला होता है वो डिवाइड में जाता है, यानी जो 4 होगा वो 8 के डिवाइड में आ जाएगा, और 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी k की वैल्यू जो आएगी प्यारे बच्चों वो क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राइट ऑल द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स
फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो p की सारी वैल्यू बतानी है, जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या मिले, इक्वल रूट मिले। इसके अलावा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको क्या बताने होंगे, रूट्स बताने होंगे, मतलब x की वैल्यू आपको बतानी होगी। यानी दो चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। पहला यहाँ पे p की वो सारी वैल्यू बतानी है, दूसरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको क्या बताने, रूट्स बताने। तो आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों जो आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0। जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों इक्वल रूट, तो फॉर इक्वल रूट के लिए कंडीशन, फॉर इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन होती है d इक्वल टू 0। d आपको प्यारे बच्चों पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां पे हम इस इक्वेशंस को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे कंपेयर करेंगे। यहां पे सबसे पहले हम a b और c का पता करेंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। जैसा कि मैंने आपको प्यारे बच्चों बताया, a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है। b क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी p, और यहाँ पे जो c कांस्टेंट टर्म है वो 16 है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों जैसा कि d इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट के लिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिखेंगे। b की जगह पे क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, हम p पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 4, a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और c की जगह पे हम 16 पुट करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल रूट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p स्क्वायर माइनस 64 को इक्वल टू के राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये माइनस 64 है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 64 हो जाएगा। इस स्क्वायर को हटाने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 64 पे स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। मैं 64 को 8 इंटू 8 के फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूँ। स्क्वायर रूट में प्यारे बच्चों आपको पता है 2 के पेयर बनते हैं, तो इस पेयर में से मैं एक नंबर लिख लूँगा और जो स्क्वायर रूट का साइन है वो हट जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, जो 8 जब आप आंसर लिखोगे तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस में आपका आंसर लिखना पड़ेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है और माइनस 8 का भी स्क्वायर क्या होता है आपका 64 होता है। इसलिए हम यहाँ पे p इक्वल टू प्लस माइनस 8 लिखेंगे। यानी p की यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक p इक्वल टू आपका 8 होगा और p इक्वल टू माइनस 8 होगा। तो p की दो वैल्यू मिलेगी हमें, एक प्लस 8 मिलेगी, एक माइनस 8 मिलेगी। तो केस फर्स्ट में प्यारे बच्चों p इक्वल टू प्लस 8 लेंगे, तो इस p की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर p की जगह पे हम 8 पुट करेंगे, x प्लस 16 इक्वल टू 0। एक आइडेंटिटी प्यारे बच्चों आपने पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में। तो मैं एक्स स्क्वायर को x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ax आ गया, b मेरा 4 आ गया, और मैं इस 8x को इस 2ab में ब्रेक कर सकता हूँ। तो 2a क्या हो गया मेरा x हो गया, और b क्या हो गया मेरा 4 हो गया। तो मैंने इस इक्वेशंस को इसमें ब्रेक कर दिया है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं, इस इक्वेशंस को मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x आ जाएगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इस स्क्वायर को अगर मैं हटाऊंगा तो ये 0 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा।
आपको पता है प्यारे बच्चों, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका 0 होगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा, -4 होगा। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे x का दूसरा रूट निकालेंगे, हम x की दूसरी वैल्यू निकालेंगे। हम p इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, केस सेकंड में हम p इक्वल टू -8 पुट करेंगे। इस -8 को अब हम क्या करेंगे, अगेन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी की जगह पे -8 आ जाएगा, x + 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगेन प्यारे बच्चों इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो a - b का होल स्क्वायर, यानी a² + b² -2ab। प्यारे बच्चों इसको मैं इस आइडेंटिटी में ब्रेक कर देता हूँ। x², 16 को मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों 4 का होल स्क्वायर -2ab। 2a क्या हो गया मेरा x और b क्या हो गया मेरा 4 हो गया, प्लस x²। तो इसको प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ a - b का होल स्क्वायर, यानी a क्या हो गया मेरा x हो गया, b क्या हो गया 4 हो गया, x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन प्यारे बच्चों स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा 0 पे, यानी x - 4, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0 होता है, x - 4 इक्वल टू 0 है, तो -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। की जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों, एक मिलेगी -4 और एक मिलेगी x की वैल्यू +4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। कंडीशन यहाँ पे गिवन है, x आपका -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता और -4 नहीं हो सकता। अगर -1 होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -2 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर x -4 होगा तो डिनोमिनेटर क्या होगा 0, तो 4/0 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये कंडीशन लिखी हुई है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, जैसे आप नंबर वाले फ्रैक्शन करते हो उसी तरह हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में क्या है x+1 है, यहाँ पे x+2 है। हम क्या करेंगे x+1 और x+2 का एलसीएम ले लेंगे। तो x+1 x+2 का एलसीएम क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x+1 और x+2 ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटी अलग अलग है तो दोनों को हम एज इट इज ऐसे ही लिख लेंगे। एलसीएम क्या आ गया हमारा, x+1 x+2 आ गया। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, x+1 x+2 को हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम को ऊपर, जो हमने लिया है एलसीएम x+1 x+2 को हमने लिख लिया। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है x+1, तो इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, x+1 x+2 जो है इसको हम x+1 से डिवाइड करेंगे। x+1 से x+2, अब x+1 से x+1 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा x+2। x+2 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 1 के साथ करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम x+2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x+2 ही आएगा। 1 का अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 1 × 2 तो 2 ही होगा, 1 × 3 तो 3 आएगा। तो उसी तरह से 1 का मल्टीप्लाई अगर हम x+2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x+2 आएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे हम। अगेन जो हमने एलसीएम लिया है x+1 x+2, इसको हम डिवाइड करेंगे x+1, यानी जो ये जो एलसीएम है x+1 x+2, इसको हम डिवाइड करेंगे। इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है x+2, तो इसको हम x+2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x+2 से x+2 कट गया, क्या बचा प्यारे बच्चों, x+1। x+1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, 2 के साथ करेंगे। तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x+1 इक्वल टू में 4 में क्या आ जाएगा, x+4। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। x को x लिखेंगे, x+2 को हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, प्लस ब्रैकेट जब हम रिमूव करेंगे 2 का मल्टीप्लाई आपका x के साथ भी होगा, 1 के साथ भी होगा। तो 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, अपॉन में। अब ये जो अपॉन वाला है प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अपॉन में क्या लिखा हुआ है, x+1 एंड x+2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार x का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस पूरे के साथ होगा, तो x ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x+2। यहां पे +1 लिखा हुआ है तो +1 लिखेंगे। अब इस +1 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, x+2 के साथ करेंगे,
तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 2 आ जाएगा। ब्रैकेट को ओपन करो, x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, x इंटू 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2x आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो x आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसकी जगह पे प्यारे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन में x प्लस 4। लाइक जो टर्म है प्यारे बच्चों उनको हम ऐड करेंगे, x के साथ ऐड होगा, 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में एक्स स्क्वायर है यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिखेंगे। 2x प्लस एक्स कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3x हो जाएगा, और प्लस 2 इक्वल टू 4 अपॉन में x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा आपका, 3x प्लस 4 के साथ होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे 3x प्लस 4 ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में कितना क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अगेन प्यारे बच्चों 3x का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ होगा, एंड प्लस 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ होगा। इक्वल टू ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई प्लस 3x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो प्यारे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसको ओपन करो प्यारे बच्चों, 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका, 12x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, एंड 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16 हो जाएगा। इक्वल टू में 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8। तो ये क्वांटिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 4x प्लस का 16 इक्वल टू ये 4x स्क्वायर 12x प्लस 8। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 12x प्लस 4x कितना हो गया, 16x हो गया, प्लस का 16 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 8। अब इन सारी क्वांटिटी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊंगा, 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस का 16 माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 12x है तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये माइनस का 12x हो जाएगा, ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इन क्वांटिटी को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया तो इन सभी के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब स्क्वायर वाला टर्म देखो प्यारे बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, माइनस का x स्क्वायर आएगा, क्योंकि नंबर कौन सा बड़ा है आपका, माइनस, तो माइनस का साइन कैरी करेगा, प्लस का 16x और माइनस का 12x क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4x आ जाएगा। 16 बड़ा है तो प्लस का साइन कैरी करेगा, अगेन प्लस का 16 और माइनस का 8 कितना आ गया प्यारे बच्चों, प्लस माइनस कितना आ गया, प्लस का 8। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम प्लस माइनस करेंगे और जो x वाला टर्म है उसको x के साथ हम प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है ये माइनस का है तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लेंगे। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लिया है, अंदर वाले जो साइन होंगे आपके अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अब माइनस का था तो ये प्लस का बन जाएगा, 4x का साइन प्लस का है तो ये माइनस का 4x बन जाएगा, 8 प्लस का है तो ये माइनस का 8 बन जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस आपका राइट हैंड साइड में जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 माइनस राइट हैंड साइड में जाकर क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। ये जो इक्वेशन मिली है प्यारे बच्चों हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपका 1 है, तो a क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -4 है, तो b की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -4 लिखेंगे। c यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों -8 है, तो हम यहाँ पे c की जगह हम क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। प्यारे बच्चों आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो हमने माइनस यहाँ पे लिख लिया। अब b का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4, तो b का जो कोफिशिएंट है -4, इसको हम क्या लिखेंगे -4 को ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b क्या है प्यारे बच्चों -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे a1 है और c क्या है यहाँ पे -8 है अपॉन में 2a क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे a1 है, तो हम 1 लिखेंगे। x इक्वल टू ब्रैकेट को हम हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट में -4 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, -4 को अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 16 आएगा, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 4 इंटू 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कितना यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा अपॉन में 2x इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 16 प्लस 32 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 48 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 48 को मैं क्या लिखूंगा, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 48 ही आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 अपॉन में 2। x इक्वल टू 4 प्लस माइनस हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट में जैसा आप जानते हैं 2 के पेयर बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 के पेयर बना लिए, सेम नंबर का यहाँ पे पेयर बन गया है। हर पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 2 आ गया और इस पेयर में से एक 2 आ गया। अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 बचेगा, तो रूट में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा अपॉन में 2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 है, तो मैंने 4 क्या लिया है कॉमन ले लिया बाहर, 4 मेरा बाहर आ गया कॉमन। यहाँ पे बचेगा आपका 1 प्लस माइनस अंदर यहाँ पे बच जाएगा √3 अपॉन में 2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी x की जो हमें वैल्यू मिलेगी एक मिलेगी हमें 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। x की जो हमें वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चों 2 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3, दूसरी जो वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 माइनस √3। ये 2 वैल्यू हमें मिलेगी x की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 340, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में हमें गिवन है प्यारे बच्चों 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करने पे उनका हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है हमें क्या मिलता है 340 मिलता है। फाइंड दी नंबर्स, हमें वो नंबर्स बताने। तो क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 10 12। अब कंसेक्यूटिव का मतलब मैंने आपको क्या बताया, लगातार के ठीक बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा आपका 4 होगा। तो ये 4 कैसे आया, हमने 2 में 2 ऐड कर दिया तो क्या मिला हमें, नेक्स्ट इवन नंबर मिल गया 4। 4 के ठीक बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा 6 होगा। कैसे निकला, 4 में हमने 2 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला 6 मिला।
6 के ठीक बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा आपका 8 होगा। कैसे मिला, हम 6 में 2 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यानी अगर हमें क्या है किसी भी इवन नंबर का नेक्स्ट इवन नंबर पता करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा +2 ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 2 इवन नंबर बी 2x एंड 2x + 2। अब मैंने 2x क्यों अज्यूम किया प्यारे बच्चों, लेट सपोज अगर हम जैसे काउंटिंग कोई भी नंबर लिखें जैसे 1 2 3 4 5, किसी भी नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। जैसे 2 × 1 क्या होगा 2, 2 × 2 4 होगा, 3 2 6 हो जाएगा, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पे सारे नंबर क्या मिल रहे हैं आपको, इवन नंबर मिल रहे हैं। यानी किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो हमने पहला इवन नंबर क्या मान लिया 2x के ठीक बाद हमें क्या है नेक्स्ट इवन नंबर बताना है। तो क्या होगा 2x में हम क्या ऐड करेंगे 2 ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था नेक्स्ट इवन नंबर बताने के लिए हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया 2x में 2 को ऐड कर दिया तो हमें क्या है नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन इवन नंबर का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो आइए इनका स्क्वायर करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 2x + 2 का होल स्क्वायर। इन इवन नंबर का स्क्वायर करने पर जो हमें सम मिलता है वो कितना मिलता है प्यारे बच्चों 340 मिलता है। तो इक्वल टू में हम क्या लिखेंगे 340। 2x का स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। a यहाँ पे 2x हो गया, b आपका 2 हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे। a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 2x² आ जाएगा, b की जगह पे 2 आ जाएगा, 2² हो जाएगा एंड 2ab + 2। a की जगह पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा एंड b की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 4x का स्क्वायर इसको हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे प्यारे बच्चों 4x²। 2x का स्क्वायर होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों 4x² होगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों 4 होगा, प्लस 2 × 2 × 2 तो 2 2 = 4 2 = 8, 8x है तो 8x आ जाएगा यहाँ पे। इक्वल टू में प्यारे बच्चों हम यहाँ पे 340 लिखेंगे। इक्वल टू में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 340 लिखेंगे। 4x² + 4x² क्या हो जाएगा 8x² हो जाएगा प्लस 8x। प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 है, 340 यहाँ पे प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये माइनस का 340 हो जाएगा इक्वल टू 0। 8x² प्लस का 8x प्लस का 4 माइनस का 340 तो क्या आएगा प्यारे बच्चों प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 340 में से 4 को हम माइनस करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों माइनस का 336 आएगा इक्वल टू 0। हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है तो 340 बड़ा है तो 340 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बट इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा ताकि इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो हम क्या करेंगे इसमें हम 8 कॉमन निकालेंगे। 8 कैसे कॉमन निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम पहले एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं। 336 को प्यारे बच्चों मैं ब्रेक कर सकता हूं 8 × 42 में। 336 को प्यारे बच्चों मैंने 8 और 42 के फैक्टर में ब्रेक कर दिया है। अगर मैं 8 और 42 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 336 आएगा इक्वल टू में 0। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों 8 8 8 तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम 8 कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आएगा प्यारे बच्चों x², यहाँ पे x² बचेगा। 8 ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचेगा, प्लस है तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे x बचेगा, माइनस ये 8 हमने कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 42 इक्वल टू 0। 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा, 0 के अपॉन में आएगा तो 0/8 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x² + x - 42 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आप चाहो तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है हम उसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे
जो एक्स स्क्वायर है, जो कांस्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 42 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 42, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस 42 एक्स स्क्वायर आएगा। माइनस 42 का अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो माइनस 42 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो कितनी बार में जाएगा, 42 आपका 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन ये कितनी बार में जाएगा, 21, 3 से डिवाइड होगा, 7 बार में जाएगा, 3 7 जा 21, 7 अगेन आपका 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो 42 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए प्यारे बच्चों, 2 × 3 × 7। अब इन प्राइम फैक्टर को आपने इस तरह से दो नंबर में कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों कि उनको प्लस माइनस करने पर रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपका मिडल वाला नंबर बनना चाहिए। मिडल में क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, आपका प्लस का 1 आपको बनाना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। तो नंबर क्या होंगे प्यारे बच्चों हमारे, एक होगा 6 और एक होगा 7, यानी 7, अगर मैं 7 - 6 करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा मेरा, प्लस का 1 आएगा। तो आ गया मेरा +1, मिडल टर्म बन गया। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एज इट इज ऐसे लिखेंगे, प्लस 1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x - 6x, माइनस 42 को मैं -42 लिखेंगे इक्वल टू 0। इन दोनों में प्यारे बच्चों हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। x दोनों में है तो x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा, प्लस यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों माइनस है। प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, फैक्टराइज आपने सही किया है गलत किया है वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में अगर x + 7 आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे भी आपका x + 7 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में आपका x बचना चाहिए। तो x कैसे बचेगा प्यारे बच्चों, जब यहाँ से 6 कॉमन बाहर आ जाएगा। 6 दोनों तरफ कॉमन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 42 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा 6 × 7 के फैक्टर में। तो 42 को मैंने 6 × 7 के फैक्टर में ब्रेक कर दिया। अब मैं 6 को यहाँ पे कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इधर भी 6 है इधर भी 6 है, तो 6 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, x बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 7 बच जाएगा इक्वल टू 0। सॉरी प्यारे बच्चों, जैसा कि बाहर यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो अंदर वाला जो साइन है आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट में जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया x + 7 और x + 7 आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही तरह से यहाँ पे क्या किया है, फैक्टराइज किया है। अब x + 7 में से एक बार आप क्या लिखोगे, x + 7 लिखोगे, और दूसरा नंबर क्या लिखोगे आप, दूसरा टर्म लिखोगे x - 6 इक्वल टू 0, यानी x + 7 इक्वल टू 0 और x - 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू -7 आ जाएगा, और दूसरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू, x इक्वल टू -6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 बन जाएगा। यानी आपको जो वैल्यू मिलेगी, x की दो वैल्यू मिलेगी, एक -7 और एक प्लस का 6। अब क्वेश्चन में जैसा कि प्यारे बच्चों ऐसा कोई यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको कौन सा इवन नंबर लेना है, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, तो हम दोनों केस यहाँ पे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बार हम x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे। हमने इवन नंबर क्या एज्यूम किया था, पहला 2x, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -7, तो 2 × -7 -14 आ जाएगा। दूसरा इवन नंबर क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2x + 2, तो हम यहाँ पे x में, यहाँ पे x की जगह पे -7 पुट करेंगे, 2 - 7 + 2, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 2 7 जा 14, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड +2, सॉरी ये +2 होगा, -14 + 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -12 हो जाएगा। यानी पहला नंबर क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अगर आप दोनों का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 340 मिलेगा। केस सेकंड आप देखना प्यारे बच्चों क्या होगा, केस सेकंड में इस बार हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 6। तो हमने पहला इवन नंबर क्या माना था, 2x, तो जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे, तो 2 6 जा कितना आ जाएगा, 12। दूसरा इवन नंबर क्या जूम किया था प्यारे बच्चों, 2x + 2, जहां पे x है वहां पे हम x की वैल्यू को 6 पुट करेंगे, 2 x की जगह पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगा, +2, 2 6 जा 12 + 2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 14।
यानी दूसरे केस में जो इवन नंबर आपको मिलेंगे 2, 12 और 14 मिलेंगे। 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको 144 मिलेगा और 14 का स्क्वायर करोगे तो आपको 196 मिलेगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 340 मिलेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे x की दो वैल्यू मिली, -7 और 6। केस फर्स्ट में अगर हम -7 लेते हैं तो हमें दो इवन नंबर मिलेंगे, -14 एंड -12। केस सेकंड में अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं तो पहला इवन नंबर आपका 12 होगा और दूसरा इवन नंबर क्या होगा, 14 होगा। आई होप प्यारे बच्चों जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्यारे बच्चों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।